नमस्कार। आप सभी का महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 फरवरी के करेंट अफेयर्स। 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, तो आज के वीडियो में अधिकतम प्रश्न बजट से संबंधित होंगे। तो इस क्रम में देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। प्रश्न नंबर 2 है, किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार के नेता आंग सान सू की और वहाँ की सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वहाँ की सेना का मानना है कि हाल ही में संपन्न चुनावों में वहाँ की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने धोखेबाजी की है और म्यांमार के संविधान के अनुसार म्यांमार की संसद में 25% सीट पर वहाँ की सेना का हिस्सा बनता है। तो उनकी निष्ठा नहीं थी इस बार के चुनाव में। उन्हें लगा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने धोखेबाजी की है। तो इस बार जो निचले सदन का बैठक होने जा रहा था, तो उसके पूर्व ही वहाँ के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है 11%। और यह 15.40% तक जा सकती है, जो आज़ादी के बाद सर्वाधिक होगी। प्रश्न नंबर 4 है, देश में इस वर्ष जनवरी में जीएसटी से राजस्व संग्रह कितना हुआ है? तो इसका सही जवाब है 1,20,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के जनवरी से 8% अधिक है। प्रश्न नंबर 5 है, कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी के लिए कौन सा अनूठा डिजिटल मंच विकसित किया गया है? तो अपने देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी के लिए एक डिजिटल मंच कोविन नाम से विकसित किया है उन्होंने। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय जनजाति समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अपने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1 फरवरी को नई दिल्ली के INA में दिल्ली हाट में इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो कि 15 फरवरी तक चलने वाला है। राष्ट्रीय जनजाति समारोह जो आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जनजातियों का जो कला कौशल है, जो उनकी संस्कृति है, उसको सबके सामने लाया जाए, उससे सबका साक्षात्कार कराया जाए। और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस सैन्य बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल ने, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक इस समय के नटराजन हैं और अपनी स्थापना के बाद से अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने लगभग 10,000 व्यक्तियों की जान बचाई है। प्रश्न नंबर 8 है, अलकनंदा क्रूज का एक साथी यूपी टूरिज्म फेरी नाम से
किन दो स्थानों के बीच में चलाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है राजघाट से अस्सी घाट। यह वही अलकनंदा क्रूज है जिस पर सवार होकर के अपने वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के सुप्रसिद्ध देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के घाटों का दर्शन किया था, दीदार किया था। तो इस अलकनंदा क्रूज का सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए एक नया क्रूज यूपी सरकार ने वाराणसी को गिफ्ट किया है। यूपी टूरिज्म फेरी नाम है इसका। प्रश्न नंबर 9 है, इस वर्ष 2021 के बजट में किस पर विशेष जोर दिया गया है? बड़ा ही सुंदर शब्द है, आत्मनिर्भर भारत। वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार का पूरा फोकस इसी पर बना हुआ है, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, आर्थिक सर्वे में वित्तीय घाटा कुल कितना रहा? तो इसका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद का 6.8%। आगे प्रश्न नंबर 11 है, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? आज म्यांमार से संबंधित कई प्रश्न हो रहे हैं, चूँकि ज्वलंत मुद्दा है, वहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो परीक्षा में म्यांमार से संबंधित प्रश्नों के आने की संभावना बन रही है। तो म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, सितबे बंदरगाह परियोजना भारत के किस देश के साथ संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। सितबे बंदरगाह परियोजना कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो भारत म्यांमार के साथ एक संयुक्त परियोजना के रूप में क्रियान्वयन कर रहा है। प्रश्न नंबर 13 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में करेंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का कुल कितना फीसदी रहेगा? तो इसका सही जवाब है 2%। प्रश्न नंबर 14 है, पीएलआई योजना से क्या तात्पर्य है? तो पीएलआई से तात्पर्य है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना की चर्चा की गई है। आगे प्रश्न है 15, भारत की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2020-21 में एक निर्भय मन धारणा का जिक्र किया गया है। इस धारणा का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे प्रश्न नंबर 16 है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? यह करंट का भी प्रश्न है और स्टैटिक जीएस का भी प्रश्न है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी वर्ष 1948 को एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्राहम एकॉर्ड किसे कहते हैं? तो इजरायल और अरब देशों के बीच समझौता हुआ है और इस समझौते को ही अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। इजरायल और अरब देशों के बीच स्वभावगत देखा जाए तो कभी भी संबंध सही नहीं रहे हैं। इनके बीच संबंध तनावपूर्ण थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ है इनके संबंधों को सामान्य करने के लिए, जिसे हम अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया गया?
करंट का प्रश्न है। इसका सही जवाब है 31 जनवरी। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में बिहार में पिंक परेड 2.0 का उद्घाटन किया गया, इसका मकसद क्या रहा? तो इसका सही जवाब है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता। पिंक परेड 2.0 का मकसद रहा है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में खबरों में रहा हुआलोंग 1 नाभिकीय रिएक्टर किस देश का है? तो इसका सही जवाब है चीन। हुआलोंग 1 नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के बाद चीन अब अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है। और यह हुआलोंग 1 नाभिकीय रिएक्टर लगभग 60 साल तक कार्य करने वाला है। इस क्रम में आगे प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? करंट की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसका सही जवाब है 31 जनवरी। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 31 जनवरी। आगे प्रश्न नंबर 23 है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी है संयुक्त रूप से, हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ के वास्तुकार नेकचंद माने जाते हैं, नेकचंद। आगे प्रश्न 24 देखते हैं जो कि काफ़ी महत्व रखता है। पाकिस्तान अपनी छवि को लेकर के बराबर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाए रहता है, लेकिन इस बार इसके लिए एक सुखद खबर है कि यहाँ के बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। प्रश्न है कि किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों में सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो यह इंडोनेशिया का एक शहर है बाली। इसे एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों में सबसे पसंदीदा शहर बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नमस्कार।